नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन अगर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो यहाँ से आता है। तो आप लोग को यहाँ से पूरा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से जानना है। मेन बात है आप लोग को इसमें इधर में हड़प्पा कौन सा रिवर के सामने स्थित है और उस जगह में क्या क्या फाइंड हुआ है, ये सब आप लोग को मालूम करके जाना है। ठीक है। मेन पहला हो गया रिवर, और रिवर के साथ साथ उनका नाम क्या है और वो किस जगह पे स्थित है वो जानना है, और साथ साथ वहाँ पर क्या फाउंड हुआ है वो जानना है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा के बारे में। ठीक है। हड़प्पा कौन सा रिवर के सामने सिचुएटेड है, वो है रवि के सामने। और मोहनजोदड़ो कौन सा रिवर के सामने सिचुएटेड है, वो इंडस के सामने। फिर लोथल, लोथल आपका कौन सा रिवर के सामने सिचुएटेड है, वो आपका देख सकते हैं रिवर भोगवा, भोगवा। ठीक है। और कालीबंगा कौन सा रिवर के सामने सिचुएटेड है, वो है देख सकते हैं घाघर रिवर। ठीक है, घाघर रिवर। फिर धोलावीरा कौन सा रिवर के सामने स्थित है, लुही। ये सभी मैंने पढ़ाया था शायद आप लोग को कुछ दिन पहले, मैं जब इंडिया का रिवर और उसका ओरिजिन या सोर्स के बारे में पढ़ रहा था, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, सोर्स के बारे में पढ़ रहा था, तो ये सब रिवर के बारे में मैंने पढ़ाया था। अगर आपको याद है घाघर रिवर, घाघर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था मैंने बताया था उसमें। शायद लुई रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, लुई रिवर का नाम बताया था, क्या नाम बताया था आप लोग को याद है? वो मैंने बताया था लावानती रिवर। ठीक है, लावानती रिवर के नाम से लुई रिवर को मैंने बताया था। आप लोग को याद है या नहीं मेरे को बताएगा। फिर आ जाता है आपका बनावली। बनावली कौन से रिवर के सामने सिचुएटेड है, सरस्वती। ये वाला नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सरस्वती उस समय का एक प्रमुख रिवरों में से माना जाता था, जो कि अभी तो ये सभी आप लोग को अच्छे से जानना है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, इसलिए आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो इसका तो अभी एसएससी में एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा साइड इंडिया में है या पाकिस्तान में है। तो आपको कैसे याद रखना है, देखो दोरो, और इसमें चानो दोरो, हड़प्पा। ठीक है, ये तीनों साइड कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है। आपको कैसे याद रखना है, हड़प कर, इंडिया को हड़प कर दोरो दोरो, जो दोरो दोरो लिखा हुआ रहेगा वो कहाँ पर दौड़ते रहते हैं, पाकिस्तान में, क्योंकि बोम फटते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। इसलिए मैं ट्रिक के लिए बोला, आप लोगों को ट्रिक से याद हो जाए इसलिए। ठीक है। और बाकी जितना भी सारा है वो हम लोग का इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में है। और आपको एक चीज़ याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये राखीगिरी ये कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, राखीगिरी ये हरियाणा में। इसको आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हो, देखो राखी से हो जाएगा राखी सावंत। ठीक है, सोच लो ऐसे, राखी सावंत है, राखी सावंत ने अपना घर, मतलब उसने जिस लड़के से अभी शादी किया है उसका घर कहाँ पर है, हरियाणा में। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, कोई गलत सेंस में मत लेना, ये बस मैं ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, हरियाणा में है। बनवाली भी ये हरियाणा में है। ठीक है। और ये कालीबंगा, कालीबंगा और आपका ये राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा को याद रखना। धूप, राजस्थान में क्या होता है, धूप ज़्यादा गिरता है जिसके कारण रेगिस्तान वेगिस्तान उधर है, तो उधर जो आदमी जाएगा वो काला हो जाएगा, तो उससे जो है कालीबंगा। और लोथल और धोलावीरा ये दो जो है आपका कहाँ पर है, गुजरात में है, गुजरात में। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है। अब आप लोग रिवर कैसे याद करोगे, रिवर देखो मैंने एक चीज़ बोला ना, कोई किसी ने हड़प लिया। ठीक है, एक आदमी ने दूसरे आदमी का हड़प लिया, मतलब सामान ज़मीन में हड़प लिया, तो हम लोग क्या होगा, दया आ जाएगा। और हड़पला वाला आदमी कौन है, ये रवि है। ठीक है, रवि सोच लीजिए आप लोग के इधर कोई भी आदमी है जो कुछ बैंक का काम उम करता था, तो क्या किया उसने, अपना पासवर्ड चोरी करके आपका जितना सारा जमा हुआ पैसा था सब चोरी कर लिया।
तो रवि ने सारा हड़प लिया, ऐसे रवि हड़प लिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडस, और इसमें भी इंडस है। ठीक है। चानूदोरो और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का एक नाम क्या है? माउंट ऑफ डेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है माउंट ऑफ डेड। ऐसे ही याद रख सकते हो कि किसी ने दारू पीकर माउंटेन में चढ़ गया। ठीक है। दारू पीकर क्या करते हैं? माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे देखते हैं ना टीवी में, टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो उसी तरह से ट्रिक से याद रख सकते हो। और ये मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। तो आपको इंडस अभी कैसे याद होगा? दोनों में इंडस है। देखो, जब दौड़ता है पाकिस्तान जाने के लिए तो वो लोग कहाँ से दौड़ता है? इंडस नदी से दौड़ता है, क्योंकि इंडस ही एक नदी है जो इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। तो इंडस आप लोग याद कर सकते हो, जो पाकिस्तान में ही है। और दोरो और हड़प्पा ये सब, और चानूदोरो ये सब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। और अभी आपका इंडिया साइड वाला जितना सारा है, तो ये देखो यहाँ पर जो लोथल है, लोथल। ठीक है। लोथल कहाँ पर सिचुएटेड है? ये भोग भोगाभा। ठीक है। भोगाभा को मैं बोलूँगा गोवा। किस लिए बोल रहा हूँ ये अभी समझो। क्योंकि लोथल है, लोथल। लोथल मतलब लत लग गया। ठीक है, ऐसे समझो। लोथल मतलब किसी का लत लग गया। लत किसका लगा? गोवा का। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। लत किसका लगा? हम लोग को गोवा घूमने का। ठीक है। तो गोवा से होगा भोग भा, ऐसे याद रख सकते हो, भोगा भा। या गोवा समझ के इसको टिक में बना सकते हो। कौन सा नदी के सामने है? भोगा भा। ठीक है। और कालीबंगा, कालीबंगा आपका कहाँ पर स्थित है? ये घाघर रिवर के सामने स्थित है। ठीक है। अगर मैंने पढ़ाया था, आप लोग को याद हो तो, कालीबंगा राजस्थान से कालीबंगा सॉरी घाघर रिवर राजस्थान से ओरिजिनेट होता था। ठीक है। और आपको कैसे याद रखेगा? कालीबंगा का एक सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि ब्लैक बंगल। काली बंगा का मतलब क्या है? जहाँ पर ब्लैक बंगल बनाया जाता था, तो इसका मीनिंग यही था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और नदी तो स्पेशली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, सही से याद रखना। ठीक है। जो अब मैंने क्या बोला था? कालीबंगा मतलब कालीबंगा। कालीबंगा आपको अगर याद हो, जो घाघरा है, घाघरा हम लोग कहाँ पर देखते हैं? घाघर नदी उससे रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। घाघरा हम लोग कहाँ पर देखते हैं? तो आप लोग को अगर याद हो कि घाघरा, घाघरा चोली, ये वाला डांस कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। उससे आप लोग इस रिवर का नाम रिलेट कर सकते हो। तो ये भी कहाँ हुआ होगा? राजस्थान में। ये कालीबंगा से रिलेटेड है। ये मेन चीज़ है कि कालीबंगा आप लोगों के साथ कैसे याद हो। ठीक है। देखो, कालीबंगा का मतलब क्या है? चूड़ी बनाना। ठीक है। बैंगल्स बनाना। तो बैंगल्स हम लोग बना के क्या करेंगे? कब पहनते हैं? जब हम लोग का घाघरा चोली के साथ पहनते हैं। घाघरा जब डांस होता है तभी हम लोग पहनते हैं। तो आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हो आपका घाघरा। ठीक है। घाघरा तभी आप लोग ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि चूड़ी तो ले लिया। चूड़ी हम लोग कब पहनते हैं? जब हम लोग घाघरा डांस करते हैं। तो घाघरा के साथ रिलेट हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है। कालीबंगा को आपको तोड़ के समझना पड़ेगा। कालीबंगा मतलब बंगल, बंगल, बेंगल, बेंगल। कालीबंगा मतलब बेंगल। तो बेंगल किसके साथ रिलेटेड है? घाघरा के साथ। घाघरा का डांस करना है। और ये कहाँ पर है? घाघरा जैसे याद आ गया तो राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका धोले बीरा। धोले बीरा कहाँ पर स्थित है? लुई, लुई नदी के सामने। तो इसको आप कैसे याद करोगे? धोले बीरा मतलब कोई आदमी है बीरा करके, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? धोले बीरा अपना लुंगी को। तो लुंगी से हो जाएगा लुई, लुई नदी के सामने स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी। तो ये ऐसे आपको याद करना है। मेन बात अभी ये आता है कि आपको ये वाला याद करना है, बनवाली। बनवाली क्या? बनावाली। ठीक है। बनावाली ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। ठीक है। बनावाली आपको ये सरस्वती के साथ कैसे रिलेट करना है? तो इसको ऐसे ही याद करोगे हम लोग।
का किस्मत बनाने वाला कौन है? वो सरस्वती भगवान है। तो उसे याद रखोगे, सरस्वती भगवान हम लोग का किस्मत बनाने वाली है। ठीक है, सरस्वती भगवान हम लोग का किस्मत बनाने वाली है। तो इसमें मैंने बोला था ना, ये बनवाली, बनवाली के सामने कौन सा रिवर है? सरस्वती। सरस्वती हम लोग का किस्मत बनाती है। ठीक है, बनाती है। और जब वो किस्मत बनाती है तो हम लोग का मन और दिल हरियाली से भर जाता है। ठीक है, हरियाली, हरियाली से आपको क्या याद आएगा? हरियाणा। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। और राखी सावंत का राखी गिरी का तो मैंने बोला ही था कि हरियाणा में है। राखी सावंत से उसको रिलेट करने वाला उसका पति कहाँ का है? हरियाणा का है। और ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा था कि विच इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एग्ज़ाम में आप लोग को ये भी ऐसे पूछा जाएगा कि जो ये सब है ये कौन सा जगह से रिलेटेड है। तो आप लोग को ये भी याद रखना है। राजस्थान, गुजरात, ये सब आपको आना चाहिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा राखीगिरी कहाँ पर है, राजस्थान या हरियाणा या गुजरात, ये सब में आपको सब ऑप्शन में मिलेगा जो जो आपने पढ़ा है। और आपको हरियाणा मार के आना है। आपको ट्रिक से पता होना चाहिए कि कौन सा जगह कहाँ पर है। यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, फिर और इनका नाम, जो जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी होता है। जैसे R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी, सोच लो कोई एक बनर्जी आदमी है, वो हमेशा दारू पीने के लिए सोचता था, क्योंकि यहाँ पर दारू है ना, तो बनर्जी सोच सकते हो। ठीक है, ऐसे सोच सकते हो। और लोथल से ये वाला कैसे याद रख सकते हो? SR राव। SR राव ऐसे याद रख सकते हो कि गोवा, मैंने बोला था ना, भोगाभा। ठीक है, भोगाभा को कैसे याद रखोगे? लत लग गया था, लत लग गया किसका? गोवा घूमने का। किस आदमी को लगा? वो राव आदमी को लगा। तो ऐसे ही आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, और GP जोशी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। GP जोशी, GP जोशी से ये वाला याद रख सकते हो आपका, सुरकोटा दा। ठीक है, सुरकोटा दा, सुरकोटा दा ये कहाँ पर है? गुजरात में है। इसका ट्रिक मैंने इसलिए नहीं बोला, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको याद तो रखना चाहिए। पर ये वाला इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है, पर आपको तभी भी याद रखना चाहिए कि JP जोशी, और ये एक पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। पोर्ट सिटी भी था एक पहले। ठीक है, ऐसे जाना सकता है। और R. बिस्ट। ठीक है, बनावाली, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट में जाना जाता है, R. बिस्ट। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। मैं ट्रिक फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। ठीक है, ट्रिक मैंने क्या बोला था? जो रवि था, रवि ने हड़प लिया सारा पैसा बैंक से, तो हम लोग को क्या हुआ? वो दया आ गया, तो दया राम सरस्वती। ठीक है, दयाराम सिनी। ठीक है, गलत बोल दिया मैंने। मोहनजोदारो, तो दारू पीने में कोई आदमी लगा हुआ था, कौन था? वो बनर्जी आदमी। तो दारू को और एक टर्म में सोचते हैं, दोरो। दोरो, दोरो कहाँ पर? जो पाकिस्तानी लोग दौड़ते हैं इंडस वैली के साइड में, क्योंकि सारे आतंकवादी होते हैं। ठीक है, और फिर और एक चानो दोरो, दोरो 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 बोल रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर दौड़ेगा? इंडस वैली के सामने। ये मुखर्जी होता है। ठीक है, मुखर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। ऐसे भी ऐसे दो आदमी हैं, जो मुखर्जी और बनर्जी, दोनों मिलकर दारू पीते हैं हमेशा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर लोथल, लोथल तो मैंने बोला था, लोथल क्या है? लोथल का आप लोग कैसे थे? लत लग गया क्या? गोवा जाने का। किसको लगा था? राव आदमी को, राव। ठीक है, राव को आप लोग राव जो है, ऐसा राव, राव को आप लोग गोवा, आर को हटा के जी भी कर सकते हो, तो आपको गोवा का प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। ठीक है, बस इसको आर को हटा दो तो थोड़ा अरेंजमेंट करने से गोवा आ जाएगा। तो ऐसे भी आ सकता है। कालीबंगा, कालीबंगा मैंने बोला था ना, काला लोक। ठीक है, कैसे बोला था मैंने? काला लोक। ठीक है, काला लोक कहाँ पर ज़्यादातर दिखता है? राजस्थान में दिखता है। ठीक है, काला लोक कहाँ पर ज़्यादा दिखता है? राजस्थान में दिखता है। और वो क्या करते हैं? हमेशा राजस्थान में क्या होता है? घाघरा चोली पहनकर नाचते रहते हैं। ठीक है, ये इसका डिस्कस करने वाला कौन था? BB लाल। ठीक है, BB लाल हो गया। इसको कैसे याद रख सकते हो? घाघरा पहन के वो पूरा उसका मुंह लाल लाल हो गया, ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो।
और काला धूप धूप ज़्यादा गिरता देख के राजस्थान लोग काला हो जाता है, तो उसको काली बंगा याद रख सकते हो ऐसे, ठीक है। फिर धोले बीरा, ठीक है, बीरा को मैं ना धोले अपना लूँगी, ठीक है, धोले अपना लूँगी, और ये कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये सब आपको ऐसे ही ट्रिक्स याद रखना है। और सुर सुरकोटा था, ये तो आपको गुजरात में याद रखना है, मैंने इसका ट्रिक कोई नहीं बोला था। नेक्स्ट है आपका बनावली, मैंने बोला था सरस्वती भगवान वो किस्मत बनाता है, और बनाने के बाद आपको हरियाली दिल और मन से आपको हरियाली दिखने को लगता है, और इसका डिस्कवर करना होता है आरएस बिस्ट। और हरियाली में आपको बारिश गिरते हुए दिखेगा, तो बारिश से आप लोग क्या याद रख सकते हो, बिस्ट, बिस्ट। और राखी गिरी तो आपको याद रख सकते हो, राखी सावंत का पति का घर कहाँ पर है, हरियाणा में। तो आपसे ऐसे मेन बात है, इसका मुद्दा है कि ये हरियाणा में है, ये मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल साइट कौन सा है, राखी गिरी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या याद रखना। अभी कुछ इम्पोर्टेंट इन लोग का सैटेलाइट में क्या क्या डिस्कवरी हुआ, क्या किस चीज़ का पुतला मिला, वो सब जानना जरूरी है। तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इन लोग में पाया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को पहला चीज़ ये सब याद रखना, सारा ही याद रखना है, पर मैं एग्ज़ाम के रिलेटेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले बोल देता हूँ। एक है स्टोन डांसिंग नटराजन, ये कहाँ पर पाया गया है, हड़प्पा में। और सीमेंट्री 37 ये कहाँ पर पाया गया है, हड़प्पा में। तो ये दो तीन चीज़ आप लोग को हमेशा याद करके जाना है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हैं असेंबली हॉल, असेंबली हॉल कहाँ पर पाया गया, मोहनजोदड़ो में पूछा जाएगा कि असेंबली हॉल। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रोंज इज फाउंड इन कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। और इधर क्या मिला था, डांसिंग स्टोन डांसिंग ऑफ नटराजन मिला था। ये कन्फ्यूजन मत खाना, नटराजन अगर पूछेगा, नटराजन तुम्हारा हड़प्पा में मिला था, ठीक है। और अगर स्टोन डांसिंग बोलेगा, ठीक है, अगर आपका सोच ले स्टोन डांसिंग नटराजन बोले तो हड़प्पा में। और अगर आपका डांसिंग गर्ल विथ मेड ऑफ ब्रॉन्ज, मतलब तांबे से बनाया हुआ कोई भी गर्ल का फ़ोटो, कोई लड़की का फ़ोटो उसमें दिया गया हो, तो वो मोहनजोदड़ो में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है। नटराजन आपको बोलेगा तो हड़प्पा, अगर गर्ल बोलेगा तो आपको मोहनजोदड़ो मान के आना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मोहनजोदड़ो में से आपको माउंट ऑफ डेथ तो याद ही रखनी है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन में है। वो माउंट ऑफ डेथ किसको बोला जाता है, ऐसा पूछ लिया जाएगा तो आपको मार के आना है। और अभी मोहनजोदड़ो में एक चीज़ बता दूं, मोहनजोदड़ो में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ बहुत बार पूछा जाता है, ग्रेट बाथ कहाँ पर पाया गया है, या ग्रेट ग्रेनारी कहाँ पर पाया जाता है। ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनारी ये आपका मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। आपको याद रख सकते हो, जो दारू पीता है वो टैंकी जैसा होता है, टैंकी में क्या करते हैं, बात करते हैं, दारू पीने के बाद नहाते हैं, और उस टैंकी में हम लोग ग्रेनरी भरते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिक के लिए बोला, दारू पीने के बाद क्या होता है, कोई आदमी नहाता है, ठीक है, गर्म लगता है ना। और ग्रेट ग्रेनरी ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रेनरी भी उसको चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ग्रेट बाथ कहाँ पर है, ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पर है, और असेंबली हॉल कहाँ पर पाया गया है। और साथ साथ इसके साथ साथ ये वाला इंपॉर्टेंट होता है कि पूछा जाता है कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा भगवान मिला था, पशुपति या नहीं तो शिवा, ठीक है। पशुपति दिया रहेगा, नहीं तो शिवा दिया रहेगा। विष्णु विष्णु मत मार के आ जाना, विष्णु विष्णु सब गलत है। आपका नाम अगर पशुपति दिया रहेगा, नहीं तो शिवा दिया रहेगा, ये दो ही नाम दिएगा। विष्णु अगर दिया होगा, इंद्र दिया होगा, वरुण दिया होगा, सारे गलत है। डायरेक्ट यही दो भगवान था, पशुपति और शिवा, ठीक है। तो आप लोग ये इम्पोर्टेंट रख के आना है, ठीक है। और ये आपका डांसिंग, ये तो मैंने बोला ही था, डांसिंग वाला ब्रॉन्ज वाला नाचने वाली लड़की कहाँ पर दिखता है, मोहनजोदड़ो में। पहले वाला तो नटराजन था। और आपको एक चीज़ हमें याद रखना है कि साइडल, ठीक है, साइडल का मतलब जो पहला ऐसा साइड था जिसमें साइडल नहीं था। साइडल पता है ना, टॉप मतलब पहाड़ के ऊपर एक घर बनाया रहता था, उसको हम लोग बोलते हैं साइडल, जहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव देखा जाता था या कुछ किया जाता था, वो वाला जगह को बोलते थे। पर ये चानू दारू में नहीं था, ठीक है, चानू दारू में नहीं था,
ठीक है। और इसको साथ ये आपको एन मुखर्जी याद रखना है, ठीक है, एन मुखर्जी। दोनों में दारू आ रहा है, याद रखना बनर्जी और मुखर्जी मिलके दारू पीते हैं, ठीक है, ऐसे आप याद रखना, ठीक है। लोथल का एस राव याद रखना, क्योंकि राव और गुआ एक ही बराबर है, ठीक है। और इसमें बस ये याद रखना कि इसमें साइडल हो गया और एविडेंस ऑफ राइस मिला था। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला एविडेंस ऑफ राइस और टाउन, छोड़ सकता हो। और बस अभी इसमें से अभी यही एक है कि आपको ये वाला याद करना है, ठीक है। एक है लोथल। लोथल तो आपका डॉकयार्ड के हिसाब से जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉकयार्ड इनमें से कौन सा में पाया जाता है, तो लोथल था, ठीक है, लोथल। और साथ साथ आपका बड़ियल साइड, ठीक है। बड़ियल साइड कहाँ पर मिला था, ये आपका कालीबंगा में मिला था, ठीक है। कालीबंगा में बड़ियल साइड मिला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 7 फायर अल्टर तो मैंने बताया था, ठीक है। 7 फायर अल्टर तो मैंने बताया था। मैंने क्या बताया था, जो टेबल होता था जिसमें फायर रख के वो रिलीजियस सेरेमनी किया जाता था, उसके लिए भूत भगाने के लिए, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको जो जो मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोलता हूँ, एक तो डॉकयार्ड हो गया, ये सब कुछ है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बड़ियल साइड कालीबंगा, ठीक है, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ियल साइड आपको याद रखना है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट आपका आ जाता है कि ये आपका हॉर्स फाउंड हुआ कहाँ पर, सुरकटा था। सुरकटा का इसका डिस्कवरी किसने किया, जेपी जोशी, ये याद रखना, ठीक है, जेपी जोशी। या ऐसे या सर जेपी डब्ल्यू वायर वाला जो टीवी में आता है ना, जेपी डब्ल्यू। तो जेपी डब्ल्यू ये कंपनी कहाँ का बेस किया हुआ, गुजरात का बेस किया हुआ है, और ये सुरकोटा में। और राजस्थान का टोटल 3 है, इधर देखना, 3 इन लोग का इंडस्ट्रियल का साइट है, ठीक है, 3 साइट है। एक लोथल हो गया, और एक आपका सुरकोटा हो गया, और एक आपका धोलेबीरा हो गया, ये 3 है। आपको ये तीनों याद होना चाहिए, ये तीनों गुजरात में है। आप लगने से इसको कंबाइन करके याद करना, ठीक है। और पाकिस्तान में भी 3 है, गुजरात में भी 3 है, राजस्थान में 1 है, हरियाणा में 2 है। आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। और आपका एविडेंस ऑफ हॉर्स ये याद होना चाहिए, कहाँ था, सुरकटा में था, ठीक है। और आपका RS बीस्ट बनवाली में ये ख्याल होना चाहिए। हरियाणा में क्या होता है, बारिश होता है, ऐसे याद रखना चाहिए, तो हरियाणा आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और आपको राखी गिरी से ये लार्जेस्ट साइट ऑफ ये याद रखना है। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आप लोग को कितना पढ़ा है ये हम लोग देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं करूँगा, जो जो आपको एग्ज़ाम के मतलब SSC के रिलेटेड है वो कराऊँगा। पीसीएस के रिलेटेड मैं बाद में कराऊँगा, जब मैं लूसेंट पढ़ाऊँगा अच्छे से, उसके बाद मैं करवाऊँगा। तो ये वाला आप लोग देख सकते हैं कि पहला वाला मतलब 11 नंबर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 11 नंबर पढ़ने से पहले आप लोग को अच्छा 11 नंबर वाला पढ़ लीजिए, मैं 10 नंबर वाला लाने वाला हूँ। तो 11 नंबर जो था, 11 वाला पूछा क्या, व्हिच साइट इज हड़प्पा इज लोकेटेड इन सिंध। तो सिंध तो पाकिस्तान में है, ये तो पता है। तो पाकिस्तान में मैंने पढ़ा था 3 साइट है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पर है, हड़प्पा आपका लखरा डिस्ट्रिक्ट पे स्थित है। और मैंने एक चीज़ बोला था ट्रिक के कारण, आप लोग को याद होगा, जो दौड़ने वाले थे वो लोग कहाँ पर, इंडस नदी के सामने दौड़ते हैं। तो इंडस नदी कहाँ पर है, इस सिंध डिस्ट्रिक्ट पे ही है, आपको ये ऐसे याद होना चाहिए। और हड़प्पा कहाँ पर है, रवि रिवर के सामने है। और ये लोग दौड़ते हैं कहाँ पर, इंडस रिवर के सामने दौड़ते हैं, इसलिए ये वाला ट्रिक होता है, ठीक है। इंडस वाले के सामने जो दौड़ता है वो सिंध नदी पे आ जाता है, मैंने बोला था। और सुरकोटा कहाँ पर, गुजरात पे है। और इसको डिस्कवरी करने वाला कौन था, सुरकोटा को, आपको याद है? याद है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलिए। तो सुरकोटा था, मैंने बोला था ना जेपी जोशी ने डिस्कवर किया था। तो आपको ये सब अच्छे से याद होना चाहिए।
नेक्स्ट आपका अगर ये क्वेश्चन तो सबसे इजी है आपका 12 नंबर, ये तो आपको हो जाएगा। आंसर क्या होगा? कालीबंगा कौन सा साइड? राजस्थान में स्थित है, यही पूछा था, ठीक है। और आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला अरेंज में नहीं था पर आपको जानना ज़रूरी है। कौन सा ऐसा टाउन था जिसमें आपका 3 टाउनशिप मिला था, पाया गया था, ठीक है? तो वो था धोलावीरा। तो यही आंसर है इसका, धोलावीरा में, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा साइट लोकेटेड नहीं है गुजरात पे। 14 नंबर गुजरात पे नहीं है। तो आपको पता है गुजरात पे कौन सा नहीं है? ये बनवाली। बनवाली मैंने क्या बोला था? बनवाली वाली कौन है? सरस्वती भगवान। तो रिवर का नाम है गया। और जब सरस्वती भगवान हम लोग किस्मत बना देता है तो हरियाली हो जाता है। हरियाली में क्या होता है? बारिश गिरता है। बारिश हो गया बिस्ट, आर बिस्ट, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। और कौन सा साइट महाराष्ट्र में है? तो ये है दामाबाद, ठीक है, दामाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3। बाकी सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आइवरी स्केल। आइवरी स्केल जो हड़प्पा में कॉन्टेक्स्ट था वाज फाउंड इन, ये मतलब हड़प्पन में लिखा हुआ था, ठीक है। हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में जो लिखा हुआ था, जो आइवरी मतलब आपका जो क्या होता है, हाथी का दांत हो गया, या वाइट कलर का एक टांग्स होता है, मतलब जिसमें दांत होता है, उसमें कुछ हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट के बारे में लिखा था। वो कहाँ पर फाउंड हुआ था? वो लोथल में फाउंड हुआ था। आपको यही याद रखना है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट और चीज़ बता दूँ, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो क्या था? वो आपका बर्न ब्रिक बिल्डिंग, मतलब आपका जो ईटा होता था, घर बनाने का ईटा, उसको जलाकर बिल्डिंग बनाया जाता था। ये आपका बर्न ही है, ठीक है। बर्न का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? बर्नड। इसमें टी लग जाता है बस, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि बर्न का पार्टिसिपल ये होता है, ठीक है, इसमें बस टी लग जाता है। तो यही था। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था ना कि पूछा जाएगा इंडस वैली पीपल किसका वर्शिप करते थे, तो आपको मार के आना था शिवा, क्योंकि मैंने बोला था विष्णु, इंदिरा, वरुण या ब्रह्मा, यह सब कुछ नहीं है। विष्णु के जगह पशुपति देने से तभी आप टिक मार सकते हैं, पर पशुपति नहीं दिया ना, वो कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ था कि उसमें अरेंज में नहीं था, तो आपका जो बुल का सील है, बुल का सील आपका हड़प्पा में फाउंड हुआ था, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ था बस आर्यन बुक में। तो आपको याद रखना है, जो फेमस बुल का सील है वो इंडस वैली कौन सा साइड में पाया गया था? वो हड़प्पा में पाया गया था। ये आपको इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना, ठीक है। और ये तो आपको पता है, द फास्ट आर्कोलॉजिस्ट हु एग्जीक्यूटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इज सिग्निफिकेंस, जो उसने गुरुत्व नहीं दिया। कौन था वो? वो था आपका ये एलेक्जेंडर कैनिंघम, ठीक है, ये था। और आपको अगर ये वाला बोले, ये वाला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूटिव ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, तो आपको पता होना चाहिए कौन नहीं था, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा V.A. स्मिथ, ठीक है। V.A. स्मिथ नहीं था, बाकी सब हड़प्पा मोहनजोदड़ो के साथ कुछ ना कुछ करके मतलब ये सब था, जुड़े हुए थे असिस्टेंट वो लोग के साथ। पर ये इसका सही आंसर होगा V.A. स्मिथ, ठीक है। ये जरूरत नहीं था। और आपको मालूम है द एग्जीक्यूशन ऑफ चानू दारो वाज डायरेक्टेड बाय, किसने डायरेक्ट किया था? डायरेक्ट किसने किया था? आपको अगर पता तो बोलिए। तो इसमें जॉन मार्शल मत मार के आ जाना, ठीक है। चानू दारो का डायरेक्ट करने वाला था J.M. मैकी, ठीक है। जॉन मार्शल तुमको अगर पता है तो ये जॉन मार्शल नहीं था, ठीक है। वो अशोका से रिलेटेड था, जॉन प्रीस, ठीक है, वो दूसरा था, ठीक है।
ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, JM मैकी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था जो मतलब हड़प्पा में जो पोट्री हुआ करता था उसको किस कलर से रंगा जाता था। तो आपको याद रखना है रेड कलर से, रेड, ठीक है, रेड कलर से कलर से मार। पोट्री का मतलब आपको पता होना चाहिए, कोई भी मतलब जैसे हम लोग के पास अभी थरिया बर्तन होता ना, उसमें मिट्टी का होता था पोट्री, मतलब बनाया हुआ उन लोग का घड़ा उड़ा, पानी का घड़ा, ये सब। तो लाल कलर से रंगा जाता था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये से भी आप लोग को ज़्यादा याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया करेगा, ठीक है। तो ठीक है, रखता हूँ, गुड नाइट, आप अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत।